मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। इनलैंड रेवेन्यू के एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सज़ा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज़ पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और अशेर अफजल मरवत के एक दूसरे पर वार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लड़ाई को पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा को बानी PTI का एतमाद हासिल है। उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बानी PTI ने ही तैनात किया है। पार्टी का आइन ही बानी PTI हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि तीसरी मीटिंग में लिखकर नुकात हुकूमत के सामने रखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलक हमला करार देते हुए कहा है कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफदेह है। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी PTI ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के मुकदमात कोई सुनने को तैयार नहीं। अब उन्हें बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया, जेल हुकाम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुतालिक सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा, नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तापारा चनार मरकजी इशारा आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से ज़ायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। 40 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ
तुरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजर हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए अशिया खुरोनोश का दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। गजा पर इसराइली जारहियत जारी 24 घंटों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के एक गाँव में फसलों को आग लगा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के अहलकारों पर पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मज़म्मत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बायस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलेसाइड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुकाम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। बरतानिया में 15 साल रिकॉर्ड सर्द तरीन रात होने का इम्कान। पारा -20 तक गिर सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट वेल्स और शिमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी से कई फुट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। निज़ाम शमसी के 6 सियारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सका। प्लैनेटरी अलाइनमेंट और प्लैनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ये क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और PCB उन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। चारों क्रिकेटर्स ने हॉल ऑफ फेम में शामिल करने पर PCB का शुक्रिया अदा किया। सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के इस दौर में पाक फ़ौज और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से रंगारंग स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, रस्साकशी समेत दीगर दिलचस्प मुकाबले। मकामी अफराद और सयाहों ने मनफी दर्जा हरारत में इलाकाई रक़्स करके खूब लहू गरमाया। पाकिस्तान की पहली हैंड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद। फिल्म को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फ़ीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फ़ीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फ़ीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज़ अपने नाम कर चुकी है।